क्लास कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट आपका है रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड यूनिट लिस्ट सेपरेट आवर सर्कल इन टू 360 पार्ट्स एंड ईच मेयर 1 डिग्री, ईच पार्ट हैज मेयर 1 डिग्री. This is the standard to measure all the angles and is known as a full protractor. ठीक है, अब 1 डिग्री is 1/360 degree of a full circle, जो कि 180 डिग्री is a half circle is that also speak that के सेमी सर्कल. ठीक है, क्या नहीं आप इसको सेमी सर्कल भी कहते हो. उसी की तरह अगर आप सेमी सर्कल के साथ एक और सेमी सर्कल अटैच कर लोगे तो फुल राउंड डिग्री सर्कल बन जाएगा, फुल होल सर्कल, जो कि क्या कहलाता है 360 डिग्री का सर्कल. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल. अब आ गई डिफाइन एक्यूट एंगल्स की, राइट एंगल की और ऑब्ट्यूज एंगल की. ठीक है, एक्यूट एंगल एन एंगल लेस देन आर राइट एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. जो कि 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो वो क्या होगा, वो राइट एक्यूट एंगल होगा. ठीक है, अब देखिए राइट एंगल एन एंगल इक्वल टू 1/4 ऑफ अ फुल सर्कल और 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. अब राइट एंगल से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके एक्यूट एंगल में आ जाएंगे. जैसे कि आपको इस सर्कल में दे दिया गया दिस एंगल इज राइट एंगल. अब राइट एंगल के दरमियान जितने भी एंगल पाए गए हैं वो सारे क्या हैं, वो आपके एक्यूट एंगल के एंगल्स हैं. अब इसी तरह राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल कंप्लीट 90 डिग्री होता है, यानी कि फुल सर्कल का 1/4 पार्ट. अब देखें ये इसके हाफ पार्ट 1 2 3 4 पार्ट, फुल सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है वो राइट एंगल कहलाता है. अगर हम इसकी बात करें तो ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, या अगर आप इजी वे में डेफिनेशन करना चाह रहे हैं तो एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल एंड लेस देन अ स्ट्रेट एंगल. अब जो कि राइट एंगल से बड़ा स्ट्रेट एंगल से छोटा, यानी ये वाला एंगल देखें, राइट एंगल से इस तरफ बड़े और स्ट्रेट एंगल से छोटे, यानी स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के दरमियान में जो एंगल्स मौजूद होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं. Obtuse angle, an angle greater than a right angle and less than a straight angle between 90 and 180 is called an obtuse angle. यानी कि जो 90 और 180 के दरमियान में जितने भी एंगल्स होंगे वो कौन से एंगल्स होंगे, वो obtuse एंगल होंगे. तो उम्मीद है कि आपको इन डिफाइंस की अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.